नमस्ते प्यारे बच्चों। हमने पहली वीडियो में हिंदी का पहला पाठ, जो कि हमारी एक कविता है जय जवान जय किसान, इसके अर्थ को अच्छी तरह से समझ लिया है और आज हम इसके शब्द और प्रश्न उत्तर का अभ्यास करते हैं। तो देखिए, ये जो शब्द हैं कविता में सारे आए हुए हैं और आपने अच्छी तरह से पढ़ा है और समझा है। कोई भी मुश्किल शब्द नहीं है। आप जैसे जैसे पढ़ेंगे इसको अच्छी तरह से आपको समझ में आता जाएगा। तो मैं आपके सामने पहला शब्द पढ़ रही हूँ, तपस्वी। तपस्वी क्या होता है? तपस्या करने वाला। आपने साधु संत देखे हुए हैं ना, साधु लोग क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? साधु को तपस्वी। और उसके बाद देखिए धरा। दूसरा क्या है? धरा। धरा मीन क्या होता है? धरती भी होता है, पृथ्वी भी होता है। कुछ भी आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, जो आपको आरामदायक लगे। फिर है प्रकर्मी। प्रकर्मी मीन क्या होता है? वीर या बहादुर। कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगे। फिर है परिश्रमी। परिश्रमी मीन क्या होता है? मेहनती। उसके बाद अगला है पुण्य। पुण्य मीन पावन या पवित्र। कुछ भी जो आपको ठीक लगे। फिर है प्रणाम। प्रणाम का क्या होता है? नमस्कार। आप नमस्कार करते हैं तो हम प्रणाम भी लिख सकते हैं। नमस्कार शब्द भी आ सकता है तो आप प्रणाम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है प्रताप। प्रताप का क्या है? महिमा और प्रभाव। जो आपको सही लगे वो प्रताप आप उसका अर्थ लिख सकते हैं। फिर है अगला प्रलय। प्रलय मीन क्या होता है? विनाश। और एक और शब्द इसका अर्थ होता है बर्बादी। बर्बादी। तो दोनों में से जो आपको ठीक लगे। उसके बाद अगला है मौन। मौन क्या होता है? चुप रहना। तो जैसे क्लास में जब टीचर आपकी क्लास में आता है तो आप जब शोर मचाते हैं तो मैम आपको बोलती है, टीचर बोलते हैं कि चुप रहिए, मौन रहिए। तो ये वो मौन है। उसके बाद है वतन। वतन मीन जन्मभूमि या देश। कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर है श्रम। श्रम मीन मेहनत, परिश्रम। कुछ भी लिखें। फिर सनात। सनात मीन जिसका कोई स्वामी हो। और आपका अंतिम शब्द क्या है? रम्य। रम्य मीन होते हैं सुंदर लगना। कोई भी चीज़ आपको सुंदर लग रही है तो वो कैसी लग रही है? रम्य लग रही है। ठीक। उसके बाद आपके ये प्रश्न आ जाते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। पहला प्रश्न मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। कविता में किस किस को प्रणाम करने की बात कही गई है? आपने कविता को ध्यान से सुना है, समझा है, तो आपके सामने कोई भी प्रश्न आ जाए आप उसके उत्तर आसानी से लिख पाएंगे। तो पूरी कविता में हमने जवान और किसान दोनों को प्रणाम करने की बात कही है। तो ये आपका प्रश्न है। उत्तर मैंने ये लिखा है, कविता में जवान और किसान को प्रणाम करने की बात कही गई है। ठीक। तो ऐसे आपके सामने एक प्रश्न और भी आ सकता है कि आपकी कविता का नाम क्या है? तो क्या नाम है? जय जवान जय किसान। और एक प्रश्न और भी बन सकता है, जय जवान जय किसान क्या है? वो एक नारा है। और वो नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ठीक। तो ऐसे ही किसी तरह का भी प्रश्न आ जाए, अगर आपने कविता को ध्यान से सुना हुआ है, समझा है, तो आप उसके उत्तर आसानी से कर लेंगे। तो अब मैं आपके सामने दूसरा प्रश्न पढ़ रही हूँ। किसान अपने देश के लिए किस प्रकार योगदान करता है? योगदान करता है। तो देखिए किसान क्या काम करता है। किसान आपको पता है वो दिन रात परिश्रम करता है। परिश्रम से खेती करता है और खेती करके जो अन्न उगाता है वो हमें मिलता है ना। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? किसान दिन रात परिश्रम से खेती करके अपने देश के लिए योगदान देता है। आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। फिर अगला प्रश्न है, कविता में जवान को प्रणाम करने की बात क्यों कही गई है? तो बताइए क्या जवान के बारे में क्या कहा गया था? कि जवान जो होते हैं, देश के जो नौजवान सैनिक होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपनी जान को खतरे में डालते हैं और देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। तो इसलिए उस जवान को प्रणाम करने की बात कही गई है। ये हमने पढ़ा था ना कविता में, तो वही की वही बात हमने यहाँ पर लिख दी है। अगला प्रश्न है, कविता में महान आत्मा किसे और क्यों कहा गया है? तो महान आत्मा किसको कहा गया है? हमने पूरी कविता में जवान और किसान दोनों की बात की है। तो वो दोनों कैसे हैं? त्यागी हैं।
यानी त्याग करने वाले, तपस्वी तप करने वाले, और धीर वीर जवान और किसान दोनों को उनके गुणों के कारण, उनके जो उत्तम गुण हैं उनके कारण उन्हें महान आत्मा कहा गया है। इन दोनों को कहा गया है ना, तो उनकी क्या क्वालिटी है, क्या विशेषता है? त्यागी, तपस्वी, धीर वीर। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। के बाद एक प्रश्न और है, देश के लिए जीने से क्या अभिप्राय है? अभिप्राय का मतलब अर्थ। देश के लिए जीने से क्या अर्थ है? देश के लिए जीने से अर्थ होता है उस जवान और किसान उन दोनों से किया गया है जो अपने सुख दुख की चिंता किए बिना देश की सेवा करते हैं। हमने कविता में पढ़ा, जवान भी क्या करते हैं, बिना किसी अपने सुख दुख की परवाह किए बिना देश की सीमाओं पर दुश्मन से लड़ते हैं और अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। और किसान भी क्या करता है, दिन रात परिश्रम करता है, खेत में धूप में काम करता है और अन्न उगाता है और वो हम तक पहुंचाता है। तो दोनों ही ये क्या है, देश की सेवा करते हैं निस्वार्थ। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। यहाँ अब इतना ही, आप इसको फिर से पढ़िए, समझिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो तब तक के लिए बच्चों मैं आपको बाय करती हूँ और अगली वीडियो में फिर मैं आपसे मिलती हूँ।